हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप सी अड्डा में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर आपका मनोविज्ञान का पूरा नोट्स हमने कंप्लीट कर दिया है और हमने मनोविज्ञान का प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर दिया है। अगर अभी आपने मनोविज्ञान का पूरा नोट्स नहीं बनाया है और अगर अभी आपने प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख पाओगे। दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी। ठीक है दोस्तों, अब आज से यहाँ पर आपको धुआंधार हिंदी का हर क्लास मिलने वाला है, वो भी विथ ट्रिक। ठीक है, यानी आपको ट्रिक के साथ सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं बस केवल आपके पास टाइम बहुत कम होता है और आपका क्वेश्चन होता है 30। ठीक है, तो आपको 30 क्वेश्चन को कम से कम टाइम में कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पर आ गए हैं और पूरी व्याख्या के साथ हम यहाँ पर आपके पूरे नोट्स कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि हम बस केवल बात करते हैं शिक्षक भर्ती की। दोस्तों, ठीक है, हम बस केवल बात करते हैं यहाँ पर शिक्षक भर्ती को। अगर आपको शिक्षक भर्ती में भर्ती होना है तो आपको प्रदीप सी अड्डा के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाना है, जब तक आप भर्ती ना हो जाओ। दोस्तों, इन सब की तरह आपको हमारे साथ रहना है और सारे क्लास लेना है। ओके दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समास, यानी कहीं ना कहीं आपका समास से 3 से 4 नंबर आता है। ठीक है, क्योंकि समास में कहीं ना कहीं कई प्रकार के आपको कन्फ्यूजन भी देखने को मिलते हैं। ठीक, तो आज हम यहाँ पर आपके सारे कन्फ्यूजन ख़त्म करने वाले हैं, वो भी विथ ट्रिक के साथ। ओके दोस्तों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं शिक्षक भर्ती की हिंदी का समास। ओके दोस्तों, आइए हम यहाँ बात करते हैं कि आपका समास कितने प्रकार का होता है। तो आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि कुल 6 प्रकार के होते हैं। आपके समास 6 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, आप एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए और हिंदी का भी आप लोग नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका नोट्स ही आपके काम आएगा। तो आपका समास 6 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास और नेक्स्ट आपका है बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच लीजिए। लीजिए दोस्तों, ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, अब आइए हम लोग देखते हैं कि द्वंद्व समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास और बहुव्रीहि समास, ये सब क्या होते हैं और इनका यूज हम लोग कैसे करते हैं और यहाँ से आपके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ठीक है, आज हम लोग इन 6 के बारे में एकदम विस्तार से पूरी व्याख्या प्लस ट्रिक के साथ पढ़ने वाले हैं। आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिएगा हमारे चैनल को। आइए दोस्तों, हम लोग हर एक समास विस्तार से पढ़ते हैं। हम यहाँ देखते हैं सबसे पहले द्वंद्व समास। ठीक है, हम यहाँ बात करते हैं द्वंद्व समास की। अगर बात करें द्वंद्व समास, ठीक है, तो इनके दोनों पद द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि कौन से समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, तो आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है दोस्तों, आपके द्वंद्व समास के दोनों पद जो है आपके प्रधान होते हैं। कैसे होते हैं? आइए दोस्तों, अब इसका हम लोग 1-2 एग्जाम्पल भी देखते हैं। जैसे कि मान लो आपका हो गया माता पिता। ठीक है, आपका हो गया माता और पिता। एक मिनट, आपका हो गया माता पिता, आपका हो गया भाई और बहन। ठीक है, माता पिता, भाई बहन, ये सब आपके दोनों पद प्रधान हैं। अगर बात करें कि आप 1 सेकंड में कैसे पहचान पाओगे कि आपका द्वंद्व समास कौन सा है, बस केवल आपको ये वाला का सिंबल ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, आपको केवल ये वाला सिंबल ध्यान रखना है और इस सिंबल के साथ साथ जो आपके दोनों पद हैं प्रधान हो, वो आपके हो जाएंगे द्वंद्व समास। अगर मान लो कहीं पर भी आपको दिख जाए हाथों हाथ, ठीक है, हाथों हाथ या फिर दिनों दिन, एक मिनट, अगर आपको दिख जाए
हाथों हाथ, दोस्तों अगर आगे दिख जाए मान लो हाथों हाथ, एक मिनट, हाँ, हाथों हाथ या फिर ठीक है दिनों दिन, हाथों हाथ या फिर दिनों दिन, तो ये आपके लिखे हो जाएंगे बहुव्रीहि समास दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आपका ये सिंबल लिखा है, लेकिन यहाँ पर आपका बस केवल पहला पद प्रधान है, इसलिए आपको हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, क्योंकि बहुव्रीहि समास में क्या होता है, प्रथम पद ठीक है छोटा होता है और प्रथम पद ही होता है प्रधान। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। लेकिन आपको द्वंद्व समास में बस केवल यही वाला सिंबल देखना है, प्लस दोनों पद आपके प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अब द्विगु समास। ठीक है, आपका नेक्स्ट आ गया द्विगु समास। अगर बात करें हम लोग द्विगु समास की, तो इनमें संख्याओं का मेल होता है। सबसे आसान दोस्तों, द्विगु समास में आपके संख्याओं का मेल होता है, वो आपको हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, जहाँ पर भी आपको दिख जाएं संख्याएं 4, 2, 6, 8 ठीक है 12 कुछ भी आपको दिख जाए, तो आपको जाएगा द्विगु समास दोस्तों। अब देखिए इसका ट्रिक क्या है, द्विगु ठीक है, द्विगु यानी इसको हम लोग दो ठीक है दो भी समझ सकते हैं, द्विगु दो, दो द्विगु। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर दो एक संख्या है, तो इसमें आपका संख्याओं का मेल होता है, तो आपका बनता है द्विगु समास। ओके दोस्तों, तो आप लोग इन सब पॉइंट को अपने नोटबुक में नोट करते हुए आगे बढ़िए। नेक्स्ट आपका है कर्मधारय समास। ठीक है दोस्तों, कर्मधारय समास। अब हम लोग इसमें कुछ थोड़ा सा अच्छे से जानते हैं कि आपका कर्मधारय समास क्या होता है। ठीक है, अगर बात करें ट्रिक की, अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ट्रिक का, तो इसमें आपका जो होता है, इसमें आपका हैं जो के साथ ठीक है, हैं, मैं एक बार इसको लिख दे रहा हूँ, हैं जो या फिर के साथ। ठीक है, ये आपको तीनों कर्मधारय में मिलते हैं। ठीक है, ये तीनों आपको कर्मधारय में मिलते हैं। अब देखिए आप इसका एक पॉइंट और लिखिए, क्या आप इसको लिखिए प्लस आप इसका एक पॉइंट और लिखिए। ठीक है, कर्मधारय में यहाँ आप लिखिए पहले ट्रिक। ठीक है, आप यहाँ पर लिखिए पहले ट्रिक। ठीक, आप यहाँ पर ट्रिक लिखने के बाद लिखिए कि प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद आपका विशेषण होता है। क्या होता है आपका प्रथम पद विशेषण होता है। आपका इसमें प्रथम पद होता है, विशेषण होता है, और दूसरे ठीक है दूसरे पद की तुलना होती है। ठीक है दोस्तों, दूसरे पद की तुलना होती है। प्रथम पद आपका होगा विशेषण और आपका दूसरा पद इसमें आपका तुलना होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कुछ और की, तो विग्रह। ठीक है, एक मिनट, विग्रह, जब हम लोग इसका विग्रह करेंगे ठीक है, तो आपको हैं जो के साथ, हैं हमने भी आपको स्टार्टिंग में ही इसको लिखवा दिया था, हैं जो या फिर के साथ। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी विग्रह करने में। अगर जैसे कि मान लो हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, जैसे कि आपका हो गया महापुरुष। ठीक, आपका हो गया महापुरुष, यानी महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, ये हो गया आपका महापुरुष। और जब आप इसका विग्रह करोगे तो आपको महान है जो पुरुष, जैसे कि मान लो है जो, ठीक है जो या के साथ, ये सब चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो आपका हो गया महापुरुष, एक आपका हो गया ठीक है चरण कमल, एक आपका हो गया चरण कमल। तो आपका महान है जो पुरुष, ठीक, आप इसको लिखिए क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है। ठीक, आप लोग लिखिए महापुरुष का आप लिखिए
महान है जो पुरुष, और आपका हो जाएगा चढ़, तो कमल के समान, ठीक है, चढ़, कमल के समान चढ़, ये हो जाएंगे आपके कर्मधारय समास। ओके दोस्तों, तो आप इन तीनों टॉपिक को अच्छे से लिखिए। और एक आपका होता है चंद्रमुखी, ठीक है, चंद्रमुखी यानी चांद के समान मुख, चंद्रमुखी यानी चांद के समान मुख जिसका हो उसको बोलते हैं चंद्रमुखी। ओके दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, आपने एक नाम सुना होगा कारक, ठीक है, आपने कारक का तो नाम सुना होगा। जैसे कि मान लो तत्पुरुष समास में आपका कारक का यूज होता है, ठीक, कर्ता, कर्म, करण, ये सब आपके कारक का यूज इसमें होता है आपके तत्पुरुष समास में। मैं, का, के, साथ, के लिए, ये सब आपके तत्पुरुष समास में यूज होंगे। जहाँ आपको दिख जाएंगे कारक के चिन्ह वो आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक। जहाँ पर भी आपको कारक दिख जाएंगे वो आपके तत्पुरुष हो जाएंगे। क्योंकि और इसमें एक बात दोस्तों और है, ठीक है, इसमें एक बात और है, इसमें आपका दूसरा पद, इसमें आपका, ठीक है, दूसरा पद प्रधान होता है। ओके दोस्तों, इसमें आपका दूसरा पद ही प्रधान होता है। आपके तत्पुरुष समास में आपका दूसरा पद प्रधान होता है, प्लस इसमें आपका कारक का यूज होता है। क्या क्या? दूसरा पद प्रधान और आपका कारक, ठीक, कारक प्लस दूसरा पद इसमें आपका हो जाएगा तो प्रधान। अगर बात करें कि चिन्ह की, जैसे कि सूर्यताप, ठीक है, सूर्यताप, ये भी आपका तत्पुरुष समास में आएगा। अगर बात करें राजपुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है, एक मिनट हम इसको लिख दें। आपका मान लो पहला हो गया राजपुत्र, ठीक है, आपका हो गया राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, ठीक है, राजा का पुत्र, ये हो गया। अगर मान, ठीक है, आपका हो गया पाप मुक्त, ठीक है, पाप मुक्त यानी पाप से मुक्त, ठीक है, पाप से मुक्त, ये आपका मुक्त है, ये आपका का और से, ये सब आपके कारक के अंतर्गत ही आते हैं। और जैसे कि मान लो आपका हो गया गौशाला, ठीक है, गौ के लिए शाला, ठीक है, यानी आपका हो गया गौशाला, गौ के लिए शाला यानी गाय की शाला, जहाँ पर गाय रहती है उसे बोलते हैं गौशाला, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपका के लिए और का, से, में, ये सब आपके कारक के अंतर्गत आते हैं। और आपको बता दें, जैसे कि मान लो अगर आपका हो गया पुरुष उत्तम, ठीक है, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, आपका इसमें में भी आ गया, में भी आपका इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास, यानी सबसे मोस्ट इसमें क्या है, अगर बात करें, ठीक है, इसमें आपका सबसे मोस्ट क्या है, सबसे मोस्ट आपका इसमें है, ठीक है, कारक का चिन्ह। अगर आपको कारक याद है तो आप आराम से तत्पुरुष समास देखते टिक मार दोगे और आप आगे बढ़ जाओगे। नेक्स्ट आपका है अव्ययभाव समास। दोस्तों अब बात करते हैं, ठीक है, हम लोग अव्ययभाव समास का। इसमें क्या होता है, इसमें प्रथम पद छोटा होता है, ठीक है, इसमें प्रथम पद छोटा होता है दोस्तों, ठीक है, छोटा होता है। अगर आप चाहोगे तो हम आपको अपना नोट्स भी दे देंगे वीडियो के साथ साथ, लेकिन अगर आप कमेंट करोगे तो, ठीक है, आपको कमेंट करना है कि सर वीडियो भी चाहिए आपकी नोट्स का, तो हम अपना नोट्स भी आपको हम दे देंगे। जैसे हमने मनोविज्ञान का, ठीक है, नोट्स दिया था आपको, उसी प्रकार हम इसका भी नोट्स आपको दे सकते हैं, लेकिन आपके मांगने पर। इसमें क्या होता है, ठीक है, इसका प्रथम पद छोटा होता है और इसका प्रथम पद प्रधान होता है, ठीक है, प्रथम पद इसका छोटा होगा और इसका प्रथम पद ही प्रधान होगा, ये इसकी सबसे बड़ी बात है। अगर बात करें एग्जाम्पल की, जैसे कि आपका हो गया, ठीक है, प्रतिदिन, ठीक, आपका हो गया
प्रतिदिन है, तो आपका हो गया प्रति प्लस ठीक है दिन, आपका हो गया प्रति प्लस दिन। अगर मान लो आपका हो जाए आजन्म, आ जन्म ठीक है, आपका हो जाएगा आ प्लस जन्म ठीक है, आ प्लस जन्म। देखिए इसमें आपका ठीक है ये प्रथम पद क्या है, यह आपका प्रथम पद छोटा है और आपका ये प्रधान भी है। अगर मान लो हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं, यथासंभव ठीक है, यथासंभव ठीक है, तो आपका हो जाएगा यथा प्लस संभव, यथा प्लस संभव ठीक है। अब देखिए ये आपका प्रथम पद छोटा भी है प्लस ये प्रधान भी है, क्योंकि इसके बिना ये आपका शब्द बेकार है, इसीलिए आपका इसमें पहला पद ही प्रधान है। तो आपका हो जाएगा अव्ययभाव समास में पहला पद छोटा होता है, पहला पद आपका प्रधान होता है। जैसे कि यहाँ पर आपका हो गया यथासंभव प्रतिदिन आज जन्म ठीक है। अगर बात करें ठीक है नोट्स की, आप ठीक है नोट में लिख लीजिए, ठीक आप लोग नोट में लिख लीजिए एक शब्द ठीक है, एक शब्द यदि रिपीट हो जाता है, जैसे कि मान लो हाथों हाथ, दिन दिन ठीक है, होगा होगी, तो ये सब आपके अव्ययभाव के अंतर्गत आते हैं। अगर एक शब्द रिपीट होता है ठीक है, तो आपका हो जाएगा अव्ययभाव समास। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आपका है बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट आपका है बहुव्रीहि समास। अब हम लोग यहाँ जानते हैं बहुव्रीहि के बारे में। इन पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता ठीक है, इन पद में आपका कोई भी पद प्रधान नहीं होता। आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट करिए कि बहुव्रीहि समास में आपका कोई भी ठीक है पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद के मिलने पर ही तीसरे पद का निर्माण होता है। ठीक, बहुव्रीहि में क्या होता है, इनमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद के मिलने के बाद एक ठीक, जब आपका दोनों पद मिलेगा तभी आपका एक तीसरे पद का निर्माण होगा दोस्तों ठीक है। इसलिए इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जैसे कि मान लो आपका हो गया एग्जाम्पल में पंकज, लंबोदर और पीताम्बर। पंकज, लंबोदर और पीताम्बर, हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दें, पंकज, लंबोदर और आपका हो गया ठीक है पीताम्बर ठीक है। पंकज, लंबोदर और पीताम्बर, ये होंगे आपके 3 एग्जाम्पल। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, देखिए आज हम लोगों ने पढ़ा द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास और बहुव्रीहि समास। आइए हम लोग इन 6 को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं ठीक है। अगर बात करें द्वंद्व समास की दोस्तों ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिए, बस केवल हम यहाँ पर बोल रहा हूँ, आपको सुनना है प्लस नोट करना है और वीडियो को शेयर करना है। अगर आप चैनल पे नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम पहले देखते हैं द्वंद्व समास को ठीक है। द्वंद्व समास में क्या होता है, इनके एक पद प्रधान होता है ठीक है, इनमें दोनों पद ठीक है आपके होते हैं प्रधान। दोस्तों इसमें देखिए आपका एक ट्रिक है, इसमें आपका दिया गया है दादा ठीक, यानी दोनों पद ठीक है, दादा यानी दोनों पद इसमें आपका हो जाएगा तो प्रधान, जैसे माता पिता, भाई बहन ठीक, हम तुम, लेकिन उसमें बीच में ठीक है ये वाला सिंबल आपका रहेगा ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में आपको पढ़ते ही लगता है कि 2 ठीक है, द्विगु यानी 2, यानी इसमें कहीं ना कहीं अंकों का मेल होता है। तो जहाँ पर भी आपको दिख जाए अंकों का मेल हो जाएगा आपका द्विगु समास ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं कर्मधारय ठीक है। नेक्स्ट आपका दोस्तों है कर्मधारय। इसमें क्या होता है, इसमें आपका प्रथम पद होगा विशेषण, दूसरा पद आपका ठीक है इसमें रहेगा तुलना। जैसे कि मान लो ठीक है जैसे कि आपका हो गया महापुरुष ठीक है, महापुरुष, महान है जो पुरुष ठीक है, महापुरुष महान है जो पुरुष, यानी कि तुलना।
तुलना, ठीक है। जहाँ आपको दिख जाए तुलना, आपका हो जाएगा कर्मधारय समास, ठीक है। जहाँ आपको दिख जाए तुलना, वहाँ आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। और हम लोग बात करते हैं, और इसमें आपका विग्रह भी जब आप करोगे, अगर मान लो, ठीक है, आपको तुलना ना मिले एग्जाम में, कभी कभी आपको विग्रह देखने को मिलता है, तो उसमें आपका है जो के लिए, ठीक है जो के लिए, ये आपको 3 चीज़ मिल जाएंगी। नेक्स्ट आपका है अव्ययभाव समास। नेक्स्ट आपका है अव्ययभाव समास, ठीक है। अव्ययभाव समास की बात करें तो इसमें प्रथम पद छोटा होता है और आपका प्रथम पद ही होता है प्रधान, ठीक है। प्रधान और छोटा आपका दोनों प्रथम पद होगा, तो वो आपको हो जाएगा अव्ययभाव समास। जैसे कि मान लो यथासंभव, यथा प्लस संभव, तो यथा आपका छोटा है और संभव आपका हो जाएगा बड़ा, तो आपको हो जाएगा अव्ययभाव। नेक्स्ट आपका है बहुव्रीहि समास। इसमें आपका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, 2 पद के मिलने के बाद एक नए पद का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें आपका क्या होगा, दोनों को, इसमें कोई भी जगह पद प्रधान नहीं होगा, 2 पद के मिलने के बाद आपका तीसरा पद बनता है। जैसे कि मान लो आपका हो गया पंकज, लंबोदर और पीताम्बर, तो आपके 2 पद मिलने के बाद, ठीक, तभी एक तीसरे पद का निर्माण करते हैं। ओके दोस्तों, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए और शेयर भी करिए। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।